बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, मिडिल ईस्ट को लेकर ईरान की बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका और इजराइल के लिए अब बैंक और आर्थिक संस्थानें निशाने पर है। ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अब बैंक और आर्थिक संस्थान निशाने पर है। ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने यह धमकी दी है और यह सीधी धमकी है अमेरिका के लिए, सीधी धमकी है इजराइल के लिए कि बैंक से कम 1 किलोमीटर तक जो लोग हैं वो दूर रहे। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इससे पहले हमने देखा है कि ईरान काफी कुछ टारगेट कर चुका है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बैंक और आर्थिक संस्थान है वहां से लोग दूरी बनाएं क्योंकि हम अब वहां पर टारगेट करने जा रहे हैं। क्या चाह रहा है ईरान? देखिए, ईरान की साफ तौर पर ये कहना है, इससे पहले भी ईरान ने एक बार धमकी दिया था। उसने साफ तौर पर IRGC ने कहा था कि किसी भी अमेरिकी दूतावास, किसी भी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से उनके किसी भी ऑफिस के पास आप ना जाएं। और ये मिडिल ईस्ट के देश लगातार लोगों को कहा जा रहा है। इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तमाम ऐसे बड़े ऑफिस मौजूद हैं जो आर्थिक रूप से या फिर आप कहते हैं बैंक हो या कोई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हो, उनसे भी आप दूर रहिए क्योंकि अब ईरान भी पलटवार कर रहा है। अभी इंपॉर्टेंट ये है जानना, देखिए अगर आप हिमांशु देखें कि अभी इस दोनों की तरफ से महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनका आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े टारगेट्स किए जा रहा है। और ये रेसिप्रोकल है, यानी एक तरफ अगर अमेरिका और इजराइल कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ से ईरान भी वही कर रहा है। और ईरान ने बात को बहुत क्लियरली कह चुका है कि हम भी वही इसी तरीके के अटैक करेंगे जिस तरीके के अटैक हम पर किए जा रहे हैं। हाँ, और ये बहुत स्पष्ट बताया भी गया है ईरान की तरफ से कि अब उनका टारगेट क्या है। इसी दौरान बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। अब वो बड़ी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं और बड़ी खबर ये कि मोज्तबा खामनेई आखिर कहां है, उन पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। खबरें आई थी कि वो अमेरिका इजराइल के हमले में जख्मी हुए हैं और चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर मोज्तबा खामनेई को लेकर क्या कुछ चर्चा की जा रही है। मोज्तबा खामनेई, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे ही अयतुल्लाह अली खामनेई का खात्मा हुआ उसके बाद मोज्तबा खामनेई का नाम आता है और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मोज्तबा खामनेई कहां है। तो समझिए, सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक उनका एक भी बयान नहीं आया है। 28 फरवरी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत होती है। उसके बाद क्या होता है, 8 मार्च मोज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बनाए जाते हैं ईरान के। सस्पेंस, अब तक कोई बयान क्यों नहीं आया, कहां पर है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सस्पेंस गहराता जा रहा है और ये कहा जा रहा है क्योंकि ये होता है कि आमतौर पर जब कोई सुप्रीम लीडर बनता है उसके बाद वो तेहरान में आता है, आम लोगों के बीच में, लाखों की तादाद के बीच में, लेकिन ऐसा अभी तक खैर हुआ नहीं है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुमित, सुप्रीम लीडर मोज्तबा की मिस्ट्री उलझती जा रही है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर है क्या मोज्तबा खामनेई, क्या खबरें आ रही है आपके पास? देखिए, वैसे तो मैं हिमांशु आपको बताऊं कि मुश्तबा के बारे में ये बातें बहुत क्लियरली कही जाती है कि वो पब्लिक इवेंट से हमेशा दूर रहते हैं, वो सार्वजनिक जगहों पर कभी भी दिखाई नहीं देते। वो अपने पिता के साथ 1-2 बार जरूर पिछले साल दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद से वो कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी इसके पीछे के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि वो भी जानते हैं कि अगर वो कभी भी ओपन में आए तो निश्चित तौर पर इस समय जो एयर डोमिनेंस इस समय ईरान और इजराइल के हाथ में, वो उनका सर्विलेंस कर रहे हैं। वो अगर कहीं पर भी ओपनली दिखाई देंगे तो उस बिल्डिंग पर, उस जगह पर, उस आयोजन पर अटैक किए जा सकते हैं, जिसमें उनके साथ साथ उनके आसपास के तमाम उन लीडर्स को भी नुकसान होगा, उन बड़े कमांडर्स को भी नुकसान होगा जो उनके साथ वहां मौजूद होंगे। दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट यह है कि अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि इस तरीके की खबरों को, इस पर्सपेक्टिव को आगे लाया जाए ताकि वो मजबूर हो जाए दुनिया के सामने आने को, ताकि रेजिम को या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी व्यवस्था को, उनकी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए उस पर कोई बयान तो जारी किया जा सकता है, बयान तो जारी किया जा सकता है, संदेश तो कहीं से भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप खुले आसमान के नीचे आइए। देखिए, इससे पहले ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से बयान जारी नहीं किया गया। इससे पहले भी IRGC की तरफ से और कई लोगों की तरफ से कहा गया है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति के ऑफिस से भी जब राष्ट्रपति से पूछा गया पेजेशकियान से कि आखिरकार सुप्रीम लीडर नहीं बन गए, तो अभी उन्होंने कहा कि हाँ, वो चीजों को देख रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ से चीजें डिसाइड। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो पब्लिक अपीयरेंस में कहीं भी सामने नहीं आए हैं और यही मुद्दा उठाने की कोशिश इजराइल और अमेरिका कर रहा है ताकि हो सकता है कि दबाव बनाया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और जो वीडियो जारी किया गया है, इस वीडियो में ईरान के मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का दावा IDF इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट किया है। यह वो जगह है
जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता था, इसलिए इसे लॉन्चर कहा जाता है। और इसको इजराइल ने निशाना बनाया है आईडीएफ की तरफ से। और सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो हम आपको बता दें, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। आज 3 कंटेनर शिप पर हमला किया गया है। ब्रिटिश आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। यूएई के तट पर यह हमला हुआ है और यह अभी तक साफ नहीं हुआ कि हमला किसने किया, लेकिन हमला हुआ है, इस बात की पुष्टि हुई है। इस हमले में शिप के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। एक बार फिर समझिए, ये जो हमला हुआ है ये यूएई के तट पर हमला हुआ है। ब्रिटिश आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। 3 कंटेनर शिप पर यह हमला हुआ, लेकिन किसने किया यह स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक। और अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ये चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि यहां पर कई शिप को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां से निकल के बताइए। और दूसरी तरफ अब यह खबर आ रही है कि आज 3 कंटेनर शिप पर हमला किया गया। तो बड़ी खबरें आपको बता दें, अमेरिका ने 16 ईरानी जहाज तबाह किए हैं। तो वहीं आज अब तक 3 शिप पर हमले की खबर आ रही है। ईरानी जहाजों पर माइंस बिछाने का आरोप लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने 16 ईरानी जहाज तबाह किए। तो फारस की खाड़ी में कंटेनर शिप पर हमला हुआ है। 3 कंटेनर शिप पर हमला हुआ है, लेकिन किसने किया यह अभी तक स्पष्ट नहीं है और ब्रिटिश आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। और देखिए, जो खबर आ रही है कि अमेरिका ने 16 ईरानी जहाज तबाह किए, तो वो तस्वीरें आप देखिए। यहां पर आपको पानी में जहाज दिखाई दे रहे हैं और इनको टारगेट करते हुए ये तस्वीरें भी जारी की गई है। सुमित चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। सुमित, अभी तक हम देख रहे थे कि तेहरान, तेल अवीव और बगदाद में जोरदार हमले हो रहे थे, लेकिन अब हॉर्मुज की खाड़ी में अब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। देखिए, आप कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एपी सेंटर हमेशा से था, लेकिन ये जरूर था कि यहां पर कौन पहुंच पाए, क्योंकि इसी एपी सेंटर को लगातार मजबूत करने के लिए ईरान ने अपनी डिप्लॉयमेंट की गई थी। ईरान ने ना सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, माइंस का इस्तेमाल कर रहा था, और शायद अमेरिका के लिए भी नुकसान था कि अमेरिका जब तक इन इलाकों को कंट्रोल नहीं करेगा, इन प्रेशर पॉइंट के ऊपर वो अपने आप कंट्रोल नहीं जमा लेता, तब तक वो ईरान को कमजोर नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि वहां पर मौजूद शिप्स हो, ऑयल टैंकर्स हो, उनको टारगेट किया जाए। और अभी मौजूदा स्थिति में तो ईरान की पूरी कोशिश है कि वो इसको ब्लॉक रखे, इस पर अपना डोमिनेंस जमाए रखे। लेकिन अमेरिका यह चाहता है कि ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बल्कि आगे के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोकेशंस हैं जो ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने हाथ में ले, उनको अपने कैप्चर में ले, ताकि कम से कम ईरान की आर्थिक रूप से भी ईरान को कमजोर किया जा सके।